बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हिकायात मुख्तलिफ़ नौइयत की गुज़रे हुए वक्तों की कोई ना कोई ख़ूबसूरत सबक दे के जाती है हमें। बगदाद का बादशाह अक्सर व बेशतर ये ख्वाहिश करता था कि मेरे बुलाने पे हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाएं कभी मेरे पास महल में, मगर वो फ़कीर दरवेश आदमी थे, इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। बारहा इसरार के बावजूद भी आप इनकार करते रहे। एक दिन आप महल की दीवार के साथ गुज़र रहे थे, बादशाह महल की छत पे था। उसकी जब नज़र पड़ी तो उसने फ़ौरन अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि कमांद डालो और इन्हें उठा के सामने मेरे इधर छत पे ले आओ। मुलाजमों ने कमांद डाली, बहलोल दाना को खींच के ऊपर छत पे ले आए। बहलोल दाना ने कहा, बादशाह सलामत, ये क्या किया तुमने? कहने लगा, मैंने तो बारहा दरख्वास्त की, आप कबूल ही नहीं फरमाते। आज मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने खींच लिया। मैंने सिर्फ ये पूछना था, आप मुझे ये बताइए कि आप रब तक कैसे पहुंचे? बहलोल दाना ने जवाब दिया, जैसे तुम्हारे पास पहुंचा। बादशाह हैरत ज़दा हुआ, कहने लगा, ज़रा वजाहत फरमा दीजिए, मैं समझा नहीं। फरमाया कि बारहा तेरे इसरार के बावजूद मैं नहीं आया। अगर मेरी ख्वाहिश होती आने की तो मैं ज़र्क बर्क लिबास पहनता, खुशबू लगाता, फिर आके दरबार में मुलाकात के लिए वक्त मांगता। तेरे पास वक्त होता तो मुझे देता, वगरना मुझे घंटों इंतज़ार करना पड़ता। ये तो थी अपनी ख्वाहिश। अब तूने मुझे चाहा है तो फ़ौरन ऊपर खींच लिया अपनी तरफ। इसी तरह मैंने रब को पहचाना कि रियाज़त व मंज़लत तो अपनी जगह पे रही। जब तक उसकी नज़र करम ना हो तो बंदा उस तक पहुंच नहीं सकता। सिर्फ रियाज़त से, इबादत से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। परवरदिगार ने करम फरमाया, मेहरबानी की और अपनी राह दिखाई तो मैं उस तक पहुंचा। जैसे तेरी ख्वाहिश थी, तू मेहरबान मुझ पे हुआ तो मुझे उठा लिया। वो मुझ पे मेहरबान हुआ तो उसने मेरी मकबूलियत रूए ज़मीन पर फैला दी। परवरदिगार जब आपको अपने करम से नवाजता है तो फिर इबादत व ज़ुहद वाले के लिए आप काबिल रश्क बन जाते हैं। सलामत रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।